वेलकम टू एडवांस फिज़िक्स चैनल एंड कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर जो हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और इसकी जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो है इसकी जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, इन सबसे पहले इसको थोड़ा जानना चाहिए, जो कि थोड़ा सा आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और डायग्राम वगैरह को भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द रेडिएशंस एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, हमारे पास रेडिएशंस जो है वो इमिट होते हैं ब्लैक बॉडी से। तो इन रेडिएशन को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं या इन रेडिएशन को हम टेम्परेचर रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है बिकॉज द एनर्जी एसोसिएटेड विद दीज रेडिएशंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। इन रेडिएशन से हमारे पास जो एनर्जी एसोसिएट होगी, एनर्जी पैदा होगी, वो डिपेंड करेगा ब्लैक बॉडी की टेम्परेचर पे। कोई और चीज़ पे डिपेंड इसकी नहीं है बिल्कुल, ये ओनली एंड ओनली डिपेंड करेगा ब्लैक बॉडी की टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है और सच एज हम इसकी बात करते हैं क्यूविटी रेडिएटर की, और इस क्यूविटी रेडिएटर को अगर हम हीटेड करें, इसको हम टेम्परेचर दे, तो इसको हम हीट दे, तो इस क्या करेगा, ये एमिट करेगा रेडिएशंस को। ठीक है, आप ऑल पॉसिबल वेवलेंथ में वो एमिट करेगा रेडिएशन को। जितने वो रेडिएशन को एमिट करना शुरू करेगा या रेडिएशन को एमिट करेगा ऑल पॉसिबल वेवलेंथ में। ठीक है, ये जो हमने पहले डेफिनेशन की बात की थी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है। हमने डायग्राम कुछ बनाई है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, ये हमारे पास बेसिकली है स्पेक्ट्रोस्कोपिक अपरेटस फॉर मेजरिंग थर्मल रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक अपरेटस है जो मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किस चीज़ को मेजर करने के लिए? थर्मल रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो है उसको जो है इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये प्योरेंस लगा हुआ है। ठीक है, प्योरेंस ये है कि एक चैम्बर होता है जो इससे हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि आपके आगे जो है कोई चीज़ हीट करे और इससे जो आपके पास है रेडिएशन जो है वो इमिट हो। ठीक है, तो इससे जो है ये इसका ये रूल्स है कि ये हीट होता है और हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ताकि आगे हमने कुछ चीज़ें लगाए हैं। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसी वक्त उन्होंने आगे एक मिरर लगाया था। यहाँ से जो रेडिएशंस एमिट होते हैं वो इस मिरर पे लगते हैं। मिरर के सामने उन्होंने एक साल्ट प्रिज्म लगाया था। ठीक है, तो यहाँ से जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होते या मतलब इसकी जो डायरेक्शन चेंज होते, रिफ्लेक्ट होते इन एनी डायरेक्शन, बट उन्होंने ऐसा सेटअप किया था इस मिरर का कि वो इस साइड पे जो है बेंड हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस साल्ट प्रिज्म से ये जब निकलते तो इसके आगे एक और मिरर लगाया था, और इस मिरर को यहाँ पे लगाया था एक चीज़ जिसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर का नाम दिया था। ठीक है, यहाँ पे एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो उसको लगाया था। ठीक है, इस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर जो है यहाँ से एक मिरर भी था। ठीक है, तो इस मिरर ने फिर जो है इस रेडिएशन को जो है वो एमिट मतलब रिफ्लेक्ट किए, तो इस डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, ये जो आपको डायरेक्शन नज़र आ रहा है इस डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट हुए। इस डायरेक्शन के आगे उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है हमारे पास थर्मोपाइल। थर्मोपाइल इसको कहते हैं या रेडिएशन डिटेक्टर। जितने भी रेडिएशन इस प्योरेंस से निकल रहे थे तो उसको इतने लंबे प्रोसेस के बाद इसको डिटेक्ट कर रहे थे कि किस फॉर्म में ये रेडिएशन जो है ये डिटेक्ट हो रहे हैं
और इसको मेजर करने के लिए रेडिएशन डिटेक्टर लगाया था ताकि वो इसको फाइंड आउट कर सके। ताकि हमने पहले टॉपिक में बात की थी स्पेक्ट्रोस्कोपिक अपरेटस, ये सारा जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक अपरेटस का नाम दिया था उसको, ताकि हमारे पास ये मेजर करे थर्मल रेडिएशन स्पेक्ट्रम को। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, एक साइंटिस्ट का नाम था ल्यूमर एंड दूसरे का नाम था प्रिंगस्ट्रम। ठीक है, इन दो साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने मेजर किया इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, कि ये जो रेडिएशन डिटेक्टर लगाया था और ये जो रेडिएशन आपके पास एमिट हो रहे हैं तो उसको मेजर करना था। लेकिन किस चीज़ इस में मेजर करना था, उसने जो है जो एमिटेड रेडिएशन है इसकी इंटेंसिटी को विद वेवलेंथ के साथ इसको मेजर कर रहे थे। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये रेडिएशन आते कहाँ से, फ्रॉम ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये हमने पहले बात की थी ब्लैक बॉडी की, और जो इस डिफिनीशन में भी हमने कुछ बातें की है। आप लोग गौर से थोड़ा सा दोबारा देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो प्रेस है ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से डिफरेंट टेम्परेचर पे उन्होंने क्या किया, जो रेडिएशंस है वो हमारे पास विद डिफरेंट विद वेवलेंथ के साथ एमिट हो रहे थे, और इसकी जो इंटेंसिटी थी उसको मेजर करना था। उन दो साइंटिस्टों का यही काम था। ठीक है, आगे उन्होंने जो डायग्राम बनाया था कि वेवलेंथ के साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिफरेंट टेम्परेचर के साथ जो उनसे रेडिएशन एमिट हो रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने ये डायग्राम जो था ये डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो इस डायग्राम में सबसे पहले बात ये है कि यहाँ पे ये जो एक्स एक्सेस है इस पे उन्होंने वेवलेंथ को लगाया था। ठीक है, ठीक है, वेवलेंथ इस लाइन पे वेवलेंथ है। ठीक है, ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बट उन्होंने एक्सपेरिमेंट पे यहाँ पे किया था, एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे किया था। ये आगे जो आपको 20 40 60 ये क्या है, ये एनर्जी है, और ये 20 जॉल 40 जॉल एंड 60 80 इनमें 20 का गैप रखा और उन्होंने ग्राफ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ओरिजिन से, तो ये आपके पास तो एनर्जी या वेवलेंथ ओरिजिन से ओरिजिनेट नहीं हो सकते, क्योंकि ओरिजिन पे समथिंग ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे जो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आता है वो 1 से या मतलब 0.1 0.001 समथिंग इज। ठीक है, जो कि ये मुख्तलिफ आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस आपको नज़र आ रहे थे वेवलेंथ के, ये सारे जो है सारे ये बिल्कुल मतलब इसकी शेप बिल्कुल सेम है, जो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, शेप उसके बिल्कुल सेम है, वो कुछ मतलब बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक आया हो सकता है और हो मतलब थोड़ा हुआ है, लेकिन इसकी जो आप बुक में देखें या आप लोग जो है इसका सही डायग्राम देखें तो बिल्कुल सेम है, इसमें 0.0001 का भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये जो आपको डॉट लाइंस नज़र आ रहे थे, यहाँ पे इसकी पीक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी पीक की हम बात कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे ये मैक्सिमम पीक है। तो इस पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ टेम्परेचर्स दिए। ठीक है, जो कि केल्विन में आपको नज़र आ रहे हैं 2500 एंड 3500 एंड 4000 एंड 6000, ये मुख्तलिफ इसके लिए जितने भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है उतना भी इसके लिए जो इनर जो इसका कर्व है वो इसकी जो वेवलेंथ की पीक होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, और दूसरी बात इसमें ये है कि हमारे पास इसमें जो है ये मैक्सिमम पीक पे यहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, जो कि सर्टन वेवलेंथ हम इसको कहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात करूँगा कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है इमिट होते हैं जो कि आपको डिफरेंट वेवलेंथ के साथ इसमें नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये हर एक टेम्परेचर के लिए जितना हमने उसको मतलब मुख्तलिफ टेम्परेचर्स दिए हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये उस टेम्परेचर्स के लिए है। ठीक है, इसको हम इमिसिव पावर या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है ये वेवलेंथ जो है हर एक टेम्परेचर के लिए वेरी करता है। ठीक है, और दूसरी इसमें बात यह है कि वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है टेम्परेचर की वो हमारे पास जो है वो ब्लैक टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी है, जो मैंने आपको पहले बताया था। आल कर्व जो है वो सिमिलर शेप के है, मैंने पहले ये बताया है। ठीक है,
लेकिन आप लोगों ने इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने डायग्राम बनाए हैं हाथों से तो इतना क्लियर नहीं होता, तो आप लोग को फ़र्क नज़र तो आया होगा, लेकिन देयर इज़ नो डिफरेंस इन दी ईच लाइन करो, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर ऐसा करें कि इसका टेम्परेचर अगर इसकी मैक्सिमम एनर्जी हम इसको मैक्सिमम एनर्जी वैल्यू दे, जिस तरह हम 120 और या 140 की बात करते हैं, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो हो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, सर्टन वेवलेंथ होगी। सर्टन वेवलेंथ का हमारे पास जो है ये विंड्स डिस्प्लेसमेंट ला जो है फिर इसको ओबे करता है, ठीक है। ये सर्टन वेवलेंथ है, ठीक है, सर्टेन वेवलेंथ, ठीक है। तो इस पे जो है हमारे पास एनर्जी की हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास जो है एनर्जी की फॉर्म में इसकी जो ये बात हो, पोजीशन ऑफ द पीक जो है वो मैक्सिमम शिफ्ट टुवर्ड द शार्टर वेवलेंथ। जब पोजीशन ऑफ द पीक है, यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया कि ये पोजीशन ऑफ द पीक जो है, अगर ये टुवर्ड शार्टर वेवलेंथ हो रहा है, इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा टेम्परेचर में। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये मैंने ऊपर लिखा भी है, जब हम टेम्परेचर को पहले हमने उसको टेम्परेचर दिया था 2500 केल्विन, तो इसकी जो पीक थी वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी। हमने टेम्परेचर को 3500 किया तो इसका थोड़ा सा बड़ा हो गया पीक इस करो का। फिर जो है अगर हमने 4000 केल्विन टेम्परेचर दिया तो फिर और बढ़ गया, हमने 6000 केल्विन दिया तो और मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर गया, बढ़ गया। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जो है ये डिनोट करते हैं कि ये वेवलेंथ जो है यहाँ से वेरी करता है, और ये यहाँ पे इसकी जो सर्टन वेवलेंथ है, और ये वहाँ पे जो पोजीशन शो करता है ये हाई टेम्परेचर की हम बात करते हैं, और यहाँ पे इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। फिर इसकी वेवलेंथ यहाँ पे मैक्सिमम होगी, फिर इसकी वेवलेंथ तो यहाँ पे मैक्सिमम, इसकी वेवलेंथ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे पास विंड डिस्प्लेसमेंट ला की बात आई, तो थोड़ा इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि विंड डिस्प्लेसमेंट ला हमें क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए आप विंड डिस्प्लेसमेंट ला की तरफ आते हैं और इसको क्लियर करते हैं, ताकि ये जो हमारे पास है ये बिल्कुल इजीली आपको इसकी समझ आ सके, ठीक है। तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ को यूज़ करने का मकसद बिल्कुल यही है कि हमें इसकी जो है समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जो है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ हम की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये क्या है, ये टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर को ये क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनली सिंबल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है यहाँ पे हम कांस्टेंट ही लिखते हैं, ठीक है। कांस्टेंट की कोई सिंबल नहीं है तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट ही लिखते हैं, ठीक है। और ये इसके डिवीजन में है। फिर ऐसा करते हैं कि वेवलेंथ मैक्सिमम टेम्परेचर इस साइड दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये यहाँ पे आता है, ठीक है, और ये इसके साथ कैंसिल होता है, तो ये कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है। और कांस्टेंट जो यहाँ पे इसकी कोई सिंबल नहीं है इसीलिए हम कांस्टेंट लिखते हैं, और इसकी वैल्यू 2.9 10 टू पावर 2.9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 हमारे पास जो है मीटर केल्विन है, ठीक है। ये इसकी प्रोपोर्शनली कांस्टेंट की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम वेवलेंथ मैक्सिमम टी को लिखते हैं इज इक्वल टू 2.9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 मीटर केल्विन। तो ये इसकी जो है ये विंड डिस्प्लेसमेंट ला है। जब हमारे पास टेम्परेचर मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ जो है वो मिनिमम होगा। दिस इज द हमारे पास ये क्या है, ये विंड डिस्प्लेसमेंट ला है, ठीक है। विंड डिस्प्लेसमेंट ला से हमने ये सब कुछ लिखा है। तो ये सिंपली हमारे पास विंड डिस्प्लेसमेंट ला की जो मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन लिखी वो ये है। फिर इसके बाद जो है जो कि हमने पहले स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, और इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो हमारे पास आप लोगों को पता है, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 10 टू टी की पावर 4।
यहाँ पे ई जो है वो इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सिग्मा आ रहा था, ठीक है पावर फोर, और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 5.67 मल्टीप्लाइड इंटू पावर -8 वेब पर मीटर स्क्वेयर पर जो केल्विन है, इस फॉर्म में हम लिख देते। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये है कि अगर एनर्जी को हम इंक्रीज करते हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर फोर्थ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जब हमारे पास ये सर्टन वेवलेंथ होगा तो इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ये वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि ये जितना हाइट पे जाएगा तो वेवलेंथ इसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगा। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वेवलेंथ पे आपके पास जो है टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ ये है। ठीक है, जितना इसकी पीक बढ़ती जा रही है उतना उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होता जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसमें कुछ और नई बात तो नहीं है। शार्टर वेवलेंथ विद इंक्रीज द टेम्परेचर, वेवलेंथ जो है वो शार्टर होगा। नो बुक में मैंने नोट किया था जब लेक्चर बना रहे थे कि जितना भी यहाँ पे वेवलेंथ जो है, ये एम का मतलब ये सर्टन वेवलेंथ है। ठीक है, अगर ये सर्टन वेवलेंथ है तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, जब पहले टेम्परेचर कम था तो वेवलेंथ ज़्यादा थी। ये इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो मैं टॉपिक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसका डायग्राम था। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी जॉल में लिखा है। ठीक है, 20, 40 एंड सो ऑन, और यहाँ पे इसकी वेवलेंथ है। तो आप लोग बिल्कुल, आपको क्लियर नज़र आए कि जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर कम होगा। हियर टेम्परेचर कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगी। तो ये था हमारे आज का टॉपिक। ठीक है, उससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो सबसे पहले हमने जो डिस्कस स्टार्ट किया था उसके डेफिनेशन से, फिर इसमें कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थी तो वह की, और आई होप आप लोगों को बहुत कुछ अंडरस्टैंड हुआ है। लेकिन आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कि हाथों से मैंने बनाया है तो इसमें कुछ मतलब मिस्टेक्स आ सकते हैं डायग्राम में, लेकिन ये परफेक्टली जिस तरह कंप्यूटर बनाते हैं इस तरह हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हाथों से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड